हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस सीरीज में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस जो आईआईटी खड़गपुर ने पिछले गेट एग्जामिनेशंस में पूछे हैं। इससे पहले आईआईटी खड़गपुर ने 2014 में गेट एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज किया था। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको एक छोटा छोटा आइडिया लग जाएगा कि आईआईटी खड़गपुर 2022 में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। तो इस सीरीज में मैं सिग्नल एंड सिस्टम डिस्कस करूँगा और आगे भी मैं और सब्जेक्ट की सीरीज लाने वाला हूँ। तो स्टे विद मी एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम ऑफ 2 मार्क्स आस्क्ड इन गेट 2020 बाय आईआईटी खड़गपुर। गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी आनी चाहिए। घर बैठ के हर कोई पूरा गेट एग्जामिनेशन का पेपर सॉल्व कर सकता है और 100 बाय 100 मार्क्स ला सकता है। लेकिन बात है अप्रोच, कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करते हो उस 3 घंटे में। ओके, तो वही चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करते रहूँगा और साथ साथ सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है सिग्नल सिस्टम का पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का। इस क्वेश्चन में देखो क्या इन्फॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ध्यान से देखो। फॉर अ फंक्शन जी टी इट इज गिवन दैट इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म इक्वल टू दिस, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इट्स लुकिंग फैमिलियर, राइट। ये जो टर्म है ये आपको फैमिलियर लग रही होगी, आपने फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा होगा। फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, इफ एक्स टी हैविंग अ फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा, हम एक्स ओमेगा को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इन्फिनिटी एक्स टी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, राइट। अगर आपको ये चीज़ याद होगी तो पहली इंफॉर्मेशन आपने निकाल दी। क्या इंफॉर्मेशन आपने निकाली कि दिस इज क्वेश्चन रिलेटेड टू फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करना चाहिए फूरियर ट्रांसफॉर्म का कॉन्सेप्ट, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और क्या चीज़ें ये पूछे, फॉर एनी रियल वैल्यू ओमेगा इफ वाई टी इक्वल टू ये, दिस इज another thing is given. The second thing is yt equal to minus infinity t z tau, मीन्स जैसे जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन मिल रही है उस रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लिक होने चाहिए, तभी इजिली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आपने यहाँ पे देखा yt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फॉर्म, राइट। तो अगर आपको याद होगा और आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता चलेगा कि आप इसके फूरियर ट्रांसफॉर्म को क्या लिख सकते हो, जी ओमेगा अपॉन जे ओमेगा। अगर आपको नहीं पता है, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल डिस्कस ऑल द डेरिवेशंस, राइट। सो घबराने की जरूरत नहीं, घबराना नहीं है। जहाँ जिस पॉइंट पर घबरा गए तो समझो गेट पूरा खराब हो जाएगा। इजी इजी क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। सो बहुत ही काम कूल माइंड से सॉल्व करना है, एकदम बेसिक से चलना है। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चंस आते हैं तो घबराना नहीं है। यू कैन राइट दिस एज दिस, राइट। नाउ थर्ड थिंग इज इंटीग्रेशन ऑफ वाई टी डी टी, ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो आधा काम तो आपका इंफॉर्मेशन से हो गया है, थोड़ा सा आपको अपना एप्टीट्यूड लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिस इज वाई टी, राइट, दिस इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी, राइट। तो ये मीन्स यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास वाई ओमेगा कितना है, जी ओमेगा अपॉन जे ओमेगा, राइट। अब यहाँ पे मैंने ये जी ओमेगा क्यों लिखा, क्योंकि दिस इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी और जी ओमेगा आपके पास गिवन है। ओके, तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। बाकी अभी हमने क्या प्रीवियसली क्या देखा, जी ओमेगा क्वेश्चन में गिवन था माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, राइट। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। और हमने क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट की, वाई ओमेगा इक्वल टू हमने क्या कैलकुलेट किया, जी ओमेगा अपॉन
j omega, right? Means if you calculate it, you will find it is equal to e की पावर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये हमने कैलकुलेट किया। ओके, हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दिस। तो कई लोग क्या कर रहेंगे, इस वाई ओमेगा को पहले इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के वाई टी निकालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि क्या है, बहुत ही रॉन्ग अप्रोच है, बहुत ही ज़्यादा टाइम आपको इसमें लग जाएगा। तो उस अप्रोच से जाने की जरूरत नहीं है। एकदम बेसिक फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, इस ओमेगा की वैल्यू आप 0 रख दो, देखो वाई ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वाई टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी। यहाँ पे आप ओमेगा की जगह बस 0 रख दो, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बहुत बार। बहुत ही सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, बस कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत बार रिपीट हुआ है गेट में। तो आप ध्यान रखना कि जब भी आप फूरियर ट्रांसफॉर्म टर्म में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 रखोगे तो आप उस सिग्नल का एरिया निकाल सकते हो। एरिया निकालने का मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी उस सिग्नल का, राइट। तो ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वाई टी, और यहाँ पे आपने ओमेगा की जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया है। 0 रख दिया तो ए की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर 0 इक्वल टू 1, तो दिस इज 0। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल वाई ओमेगा आपके पास कितना था, ए की पावर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, विच इम्प्लाइज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वाई टी इक्वल टू वाई 0। मीन्स ओमेगा की जगह आपको 0 पुट करना है, इस ओमेगा की जगह आपको 0 पुट करना है। तो आंसर विल बी ओके। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये इट वाज रिटन सी ओमेगा अपन जे ओमेगा, तो यहाँ पे अपॉन में जे भी होगा, सिर्फ ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होगा तो यहाँ पे जे भी होगा। तो एक्सपोनेंशियल की पावर 0 अगेन 1 अपॉन जे। तो आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल गई है जो क्वेश्चन में पूछा गया था, 1 अपॉन जे। अब क्वेश्चन में जाके देखना, क्या ये आपके पास ऑप्शन है 1 अपॉन जे? नहीं, क्वेश्चन नहीं है। तो कई लोग यहीं पे घबरा जाएंगे कि यार 1 अपॉन जे ऑप्शन तो है ही नहीं। वो घबरा जाएंगे कि पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बिल्कुल सही लगाया लेकिन फाइनल आंसर रॉन्ग आ गया। लेकिन नहीं, आपको कोशिश करना है, अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट सही लगाए हैं तो फाइनल जो आपका क्वेश्चन आउटपुट आया, आंसर आया, उसको मैनिपुलेट थोड़ा सा इधर उधर करके अपने ऑप्शन से मिलाने की कोशिश करना। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आप रैशनलाइज कर सकते हो इस टर्म को। 1 अपॉन जे को आप क्या लिख सकते हो, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों जगह आप जे से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जे अपॉन जे स्क्वायर। जे स्क्वायर मीन्स -1, तो इट इज माइनस जे। तो योर फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू माइनस जे। तो यहाँ पे आप जाके देखें, आपका बी आंसर सही हो जाएगा। तो यही है, गेट का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। थैंक्स।